प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बढ़ानी चाहिए ताकि डिब्बा बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी और जो आम लोगों का जो वेटिंग है वो कम होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मेरे सुझाव ही हैं कॉमन लोगों के लिए। लगभग 100% वेटिंग था तब लोगों को थोड़ी दिक्कत कम थी। आपने जब 50% वेटिंग कर दी तो अब लोग 35% ही लोग जा पाते हैं और उसके बाद लोग नहीं जा पाते। स्थिति उससे बदतर हुई है। भीड़ बढ़ रही है, वेटिंग और कंफर्मेशन नहीं के बराबर हो रहा है। आपको पता है कि दलालों की स्थिति क्या है। पहले 4 घंटा पहले आप चार्ट निकालते थे, अब 8 घंटा पहले निकालने लगे हैं। तो ये जो चार्ट निकलने लगा है, इसकी स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि ये चार्ट किस परिस्थिति में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। दूसरी बात, रेलवे का जमीन जो है वहाँ पर गाड़ी की चार्जिंग के लिए जब लोग आते हैं, कॉमन लोग आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो वैसे के वैसे फेंके हुए हैं, उसकी चार्जिंग की यूज नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे की ज़मीन है उसकी चार्जिंग की व्यवस्था हो। दूसरी चीज़, प्लेटफॉर्म पर बीकानेर और हल्दीराम को आप क्यों नहीं लाते? आप एक ही कंपनी को मोनोपोली क्यों हो रही? क्या कारण है कि आप आउटसोर्सिंग नहीं लाते हैं बीकानेर, जबकि हम बाहर में बीकानेर में खाते हैं, हल्दीराम में खाते हैं, वहाँ जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है आप उसको खान पान की सब कुछ देते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी इसकी बेहतर होती है। रेलवे में टेंडर को ओपन करिए। रेलवे का टेंडर जो है खान पान का, वेंडर का, ये ओपन नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मेरा सुझाव सिर्फ, आप अच्छे मिनिस्टर सब लोग कह रहे हैं, मेरा तो व्यक्तिगत रिलेशन है, पीछे भी हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो हम दोनों आदमी को सुझाव दे रहे हैं, तीनों आदमी को, रिश्तेदार को भी, कि इससे आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। इसका जरूर ख्याल रखा जाएगा। मेमो ट्रेन को बढ़ाया जाए, जैसे पूर्णिया कोट से सहरसा, कटिहार से जोगबनी, पूर्णिया जंक्शन होते हुए मेमो ट्रेन को बढ़ाएंगे तो आम लोग, मजदूरों को केरल में कहीं भी तो ज्यादा सुविधा मिलेगी। आरपीएफ और जीआरपी जितना केसेस होता है उसमें 1.2% भी सजा नहीं हुआ। क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आरपीएफ, जीआरपी है। आपने क्या किया? 12 सालों से आप कह रहे हैं कि सरकार बेहतर चल रही है। 15 से 35 के स्पीड में मालगाड़ी नहीं चलती आपके यहाँ, मालगाड़ी। तो जो कॉस्टिंग है आपकी, आप दूसरे कंट्री में 85 से 100 चलता है। ये जो कॉस्टिंग लोगों को जो आप बेनिफिशियरीज देना चाहते हैं वो कैसे देंगे? आप 15 से 35 मालगाड़ी आज तक नहीं बढ़ा पाए और दूसरी कंट्री में 85 से 100 बढ़ता है। तो जो व्यापारी को बेनिफिशियरीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आरसीटीसी में नए वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? 60 से 70% आर के ग्रुप को क्यों मिलता है? राजधानी ट्रेन में खाना क्यों बेचने लगे? जब आप एक जगह दे रहे हैं तो वहां चाय ले लो चाय, मटन ले लो मटन। ये क्यों? इस तरह की चीजें क्यों होने लगी? दूसरी चीज, महिलाओं के लिए मेरा आग्रह है आपसे, निचला वर्ग जो है महिलाओं को आप कंफर्म कीजिए। जब महिला हो तो उसको मिडिल और बीच वाला नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं की शौचालय सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि पुरुष का 2 बार होता है, 5 बार, महिलाओं का 20 बार होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेन में जो महिलाओं के का जो सबसे ज्यादा, कभी कोई प्रसव, कभी कुछ चीजें हो जाती है, उसके लिए ट्रेन के तरफ से सामग्री की व्यवस्था आवश्यक है। महिलाओं को आप 33% रिजर्वेशन दीजिए हर कीमत पर, कि महिलाएं नौकरी में, जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, 33% महिलाएं, बच्ची को जो इंटर की हुई है उसको आप रेलवे में, आप भर्ती में, जॉब में लाइए। महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, आप क्या करते हैं, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो पुरुष के साथ जो वेटिंग है नहीं रहना चाहिए। वो महिलाओं का महिलाओं के साथ आप करिए। सर, मैं
जो आइडिया सुझाव अच्छा नहीं हो तो आप बता दीजिए। तो मेरा अब रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉमन लोगों की स्थिति है उसी पर रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दलाली 1 मिनट के अंदर आपका ऑनलाइन खुलता है और कब बंद हो जाता है, कब खुलता है, दुनिया को पता नहीं चलता। दलाल टिकट को खत्म कर देते हैं, कब हमको मिलेगा कब नहीं पता नहीं चलता है। ये ऑनलाइन बुकिंग के बारे में कुछ करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो सर लास्ट कर रहा हूं सर, जो बच्चे और जो सबसे संक्रमण बीमारी सर है, जैसे हार्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर, और जो पुअर क्लास है, बहुत मिडिल क्लास, सर किसी भी कीमत पर उसका रिजर्वेशन और उसको जो पुअर क्लास है उसको ले जाने की उस कम से कम उसको उस पर आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए सरकार को करनी चाहिए। दूसरी चीज सर, जो एग्जामिनेशन है बच्चों की, छात्र का जो एग्जामिनेशन है, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नियोजित कोई भी सर, एक शहर से दूसरे शहर या टीटी, एग्जामिनेशन में कम से कम सर जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड हो उसको या तो हम फ्री करें या नहीं तो कम कॉस्ट पर हम उसको ले जाएं। धन्यवाद। अंतिम है सर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपसे क्षेत्र के बारे में बोलने सर, क्षेत्र के बारे में नो आप सर एक मिनट में सर, मेरे यहाँ मैंने कई बार सर करते भी हैं, आपने किया भी है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट पूर्णिया कोर्ट को अमृत भारत के लिए, मैंने कई बार आपसे कुर्सेला, बिहारीगंज, भीमनगर के बारे में कहा कि काम गति में नहीं है। मैंने कई बार जलालगढ़ से आपने लास्ट करो, आधा मिनट सर, जलालगढ़ से आपने किशनगंज कर दिया, लेकिन जलालगढ़ से बनमनखी और बिहारीगंज से कुशेश्वर रास्ता आपने धाम से दे दिया नौगछिया, आपने बैजनाथ धाम से नौगछिया, अब सिंहेश्वर। पप्पू यादव जी कंक्लूड। आप वाशिंग पीट दें, मेरा आपसे आग्रह है। आपने सब कुछ दिया, कुछ नई ट्रेनें को पूर्णिया कोर्ट से थैंक यू सीधा अमृतसर